राधे राधे। क्या ब्रह्म को किताब पढ़कर जाना जा सकता है या उसके लिए भीतर उतरना पड़ता है? तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली हमें भृगु ऋषि के उस यात्रा पर ले जाते हैं जहां अन्न से शुरू होकर साधक आनंद तक पहुंचता है। भृगुवल्ली तैत्तिरीय उपनिषद का तीसरा भाग है। इसे कई लोग भृगु वरुण संवाद के रूप में जानते हैं। इसमें भृगु ऋषि अपने पिता वरुण से पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, तो वरुण उन्हें सीधा उत्तर नहीं देते बल्कि साधना और अनुभव का मार्ग बताते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या था उनका, ब्रह्म क्या है? भृगु ऋषि अपने पिता वरुण के पास जाके बोलते कि भगवो ब्रह्म में वया चक्षु अर्थः, हे भगवान मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। यहाँ से एक साधक की सच्ची यात्रा शुरू होती है। भृगु केवल जानकारी नहीं चाहते थे, वो अनुभव से सत्य जानना चाहते हैं। वरुण उत्तर देते कि ब्रह्म को तप से जानो। वरुण ऋषि भृगु को कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासवस्व अर्थ, तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। यहाँ तप का अर्थ केवल कठिन तपस्या नहीं है, इसका अर्थ है गहरा चिंतन, अनुशासन, आत्मनिरीक्षण, ध्यान और सत्य की खोज। अन्न को ब्रह्म समझना, भृगु पहले विचार करते हैं कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि अन्न से ही जीव पैदा हो रहे हैं, अन्न से ही शरीर बढ़ रहा है, अन्न से ही जीवन चल रहा है और अंत में शरीर अन्न में ही मिल जाता है। इसलिए भृगु को लगता है कि अन्नम ब्रह्म, यानी कि अन्न ही ब्रह्म है। लेकिन फिर उन्हें धीरे धीरे ये समझ आता है कि अन्न अंतिम सत्य तो है नहीं, इसलिए वे फिर तप करते हैं। अब यहाँ पर वो प्राण को समझते हैं। दूसरे चरण में भृगु समझते हैं कि प्राण ही ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि भोजन होने पर भी यदि प्राण नहीं है तो शरीर तो निष्प्राण है। अब सांस, ऊर्जा, गति, जीवन शक्ति सब प्राण से ही चलती है। इसलिए भृगु को लगता है कि प्राण ही सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्राण भी बदलता है और शरीर से जुड़ा है। इसके अगला स्टेप में आते हैं, मन को ब्रह्म समझते हैं वो, कि तीसरे चरण में भृगु को लगता है कि मन पर चिंतन करता हूं मैं। मन ही सोचता है, मन ही इच्छा करता है, मन ही दुखी होता है, मन ही प्रसन्न होता है, मन ही संसार का अनुभव करता है। इसलिए भृगु को लगता है कि मन ही ब्रह्म है। लेकिन फिर उन्हें समझ आता है कि मन भी स्थिर नहीं है। मन कभी खुश है, कभी उदास हो जाता है, कभी शांत है, कभी अशांत हो जाता है। इसलिए मन भी अंतिम सत्य नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं चौथे चरण में ना कि भृगु बुद्धि और ध्यान पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, बुद्धि और ज्ञान पर। बुद्धि निर्णय करती है, बुद्धि सही गलत पहचानती है, बुद्धि मन को दिशा देती है, बुद्धि विवेक पैदा करती है। इसलिए भृगु को लगता है कि विज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान या विवेक ही ब्रह्म है। लेकिन फिर भी बुद्धि की भी सीमा है, क्योंकि बुद्धि तर्क कर सकती है पर परम सत्य को पूरी तरह से पकड़ नहीं सकती। फिर अगले स्टेप में आ जाते हैं कि अंत में भृगु गहरे तप से अनुभव करते कि आनंदो ब्रह्मेति व्यजनात् अर्थ, यानी कि उन्होंने जाना कि आनंद ही ब्रह्म है। यह आनंद साधारण सुख नहीं है, यह पैसा, पद, स्वाद, संबंध या प्रशंसा से मिलने वाला नहीं है। यह है भीतर की शांति, पूर्णता का अनुभव, आत्मा का संतोष, ब्रह्म से जुड़ने का दिव्य आनंद। भृगुवल्ली की पूरी यात्रा इस कर्म में चलती है कि पहले अन्न को ब्रह्म माना गया, फिर प्राण को, फिर मन को, फिर विज्ञान को और अंत में आनंद को। साधक पहले शरीर से ही शुरू करता है, फिर जीवन शक्ति, मन, बुद्धि और अंत में आनंद तक पहुंचता है। ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि ब्रह्म को केवल पढ़कर नहीं जाना जा सकता, ब्रह्म को अनुभव, तप और आत्मचिंतन से ही जाना जा सकता है। अन्न का विशेष महत्व तो है। भृगुवल्ली में अन्न को बहुत पवित्र बताया गया। इसका संदेश है कि अन्न का अपमान मत करो, अन्न को व्यर्थ मत करो, अन्न को ब्रह्म भाव से देखो। अन्न देना पुण्य है, अन्न से ही जीवन चलता है। यहाँ अन्न केवल खाना नहीं है, अन्न जीवन का आधार है। अतिथि और अन्नदान की शिक्षा भी यही भृगुवल्ली देती है कि अतिथि को अन्न देना चाहिए। जो घर अन्न देता है वो घर केवल घर नहीं है, सेवा का स्थान बन जाता है। अन्नदान केवल पेट भरना नहीं होता, यह करुणा, धर्म और मानवता का कर्म है। अब आधुनिक जीवन के लिए इसमें क्या संदेश है? आज इंसान की दुनिया में ब्रह्म को खोज रहा है। किसमें? पैसे में, नाम में, सोशल मीडिया की पहचान में, कैरियर में, अपना जॉब में ग्रोथ मिल जाए, भोगों में, सुविधाओं में। लेकिन भृगुवल्ली बोलती है कि सत्य बाहर भागने से नहीं मिलता, बल्कि भीतर उतरने से मिलता है। पहले शरीर को समझो, फिर सांस को देखो, फिर मन को पहचानो, फिर बुद्धि को शांत करो, फिर उस आनंद को अनुभव करो जो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, और उसके बाद आपको ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी।
इस सब कहने के बाद अगर कुछ भी डाउट रहता है या आपको लगता है कि अब पढ़ कैसे पाएंगे, अब मेरे को तो सुन नहीं सकते बार बार, तो मैंने इसको भी एक गीत में कन्वर्ट कर दिया। आप वो गीत सुन सकते हो। उस गीत का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके सुन सकते हो। नहीं तो अगर आपको गीत पसंद नहीं तो आप यहां आकर सुन सकते हो। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। मैं आप तक ये उपनिषद पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा यथाशक्ति। राधे राधे।